नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार ने पुलिस प्रशासन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किया है। कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर का एक नया पद बनाया गया है। राजस्थान पुलिस के मुख्य पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी किया है। आदेशानुसार इस नए पद की जिम्मेदारियां निर्धारित की हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय अग्रवाल पुलिस महानिदेशक के पूरे नियंत्रण में काम करते हुए 3 प्रमुख शाखाओं के कार्यों का मार्गदर्शन और समन्वय करेंगे, जिनमें कानून एवं व्यवस्था के साथ सशस्त्र बटालियन और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल शामिल है। डीजीपी शर्मा ने इस नए पद के साथ डीजी संजय अग्रवाल को अतिरिक्त और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी सौंपी है। डीजी संजय अग्रवाल अब साइबर क्राइम और तकनीकी सेवाओं के कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीजी अग्रवाल इन सभी शाखाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करेंगे। बाड़मेर में ज्वेलर को नींद की गोलियां खिलाकर 25 लाख रुपए की ज्वेलरी लूटने के मामले में पुलिस ने गर्लफ्रेंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्वेलर के घर आई उसकी गर्लफ्रेंड ने नाश्ते में नींद की गोलियां मिलाई, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद गहने लेकर अपने साथियों के साथ गुजरात के अहमदाबाद भाग गई। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि आरोपियों ने ज्वेलर की कथित गर्लफ्रेंड 25 वर्षीय विजय लक्ष्मी और गौरी के अलावा उसके 2 साथी 36 वर्षीय लकी और 48 वर्षीय धीरेन्द्र हैं। तीनों को घटनास्थल से करीब 420 किलोमीटर दूर गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में सामने आया कि लक्की पीड़ित ज्वेलर का ममेरा भाई है, जिसकी वारदात में मुख्य भूमिका रही। लक्की के भाई की शादी 1 नवंबर को थी। शादी में ज्वेलर ने युवती को एक होटल में रुकवाया था, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। यहीं से तीनों आरोपियों ने लूट की साजिश रची थी। गौरी शादीशुदा है, जो पति को छोड़कर अहमदाबाद में लिव इन में रहती है। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में डेहरा टोल टैक्स के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक सड़क किनारे पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की 2 साल पहले शादी हुई थी और उसकी 1 साल की बेटी है। विजय मंदिर थाना हेड कांस्टेबल अमृतलाल के अनुसार मृतक की पहचान 25 वर्षीय नरेंद्र जाटव निवासी सोडा की ढाणी खानपुर के रूप में हुई। वह मकानों में टाइल्स लगाने का काम करता था। रोज की तरह देर शाम काम से घर के लिए लौट रहा था। टोल टैक्स के पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। नरेंद्र 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। हादसे के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई उप निरीक्षक दूरसंचार प्रतियोगी परीक्षा 2024 के जनरल हिंदी तथा जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज की मॉडल आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए लास्ट डेट 17 नवंबर है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया, परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर को किया गया था। यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही एंट्री करनी होंगी। इन परीक्षाओं के माध्यम से पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिना प्रमाण या शुल्क की आपत्तियां स्वीकार नहीं होंगी। झालावाड़ के विशिष्ट न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के एक दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 40,000 का अर्थदंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने बताया कि मामला 22 मई 2024 को दर्ज किया गया था। फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी लगभग 15 वर्षीय बेटी बिना बताए घर से गायब हो गई है। आसपास तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता को 10 नवंबर 2024 को दस्तयाब किया गया। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और चालान प्रस्तुत किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक दीपेश भार्गव ने कोर्ट में 13 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की मुख्य परीक्षाओं में परीक्षा फॉर्म अगले सत्र में सीबीएसई की तर्ज पर पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे। इसका फायदा बोर्ड के साथ ही विद्यार्थियों को भी होगा।
बोर्ड के प्रशासक व संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौर ने बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौर सहित सभी अफसरों को इस दिशा में काम तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासक राठौर ने बताया कि वर्तमान में बोर्ड के परीक्षा फॉर्म का प्रक्रिया आंशिक रूप से ऑनलाइन है। फॉर्म ऑनलाइन भी लेते हैं और हार्ड कॉपी भी मांगते हैं। ऐसा करने में बोर्ड को भी अतिरिक्त भार भी वहन करना पड़ रहा है। अब अगले सत्र में से 100% करने जा रहे हैं। पूरी तरह से फॉर्म ऑनलाइन होने से स्टूडेंट्स के विवरण में त्रुटियां होने की आशंका कम रहेगी। पंजाब के अमृतसर जिले के एयरपोर्ट थाना एरिया में किश्त वसूलने आए बैंक कर्मचारी से पिस्तौल दिखाकर नकदी, मोबाइल टैब और दस्तावेज लूटने वाले 2 आरोपियों अमृतपाल सिंह उर्फ भाला और अवतार सिंह उर्फ विशाल निवासी गुरु की वडाली को जिला सेशन कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई। आरोपियों ने 30 नवंबर 2023 को कैश कलेक्शन करने जा रहे बैंक कर्मी को गन पॉइंट पर लूटा था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 2 दिसंबर को दोनों आरोपियों को काबू किया था। पूछताछ में दोनों ने वारदात कबूल की और बताया कि जबड़े में लगी चोट का इलाज करवाने के लिए लूट की थी। इसके बाद अदालत में केस चला और सबूतों, गवाहों और बरामदगी के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जयपुर में शादियों के सीजन में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर अवैध गैस रिफिलिंग करने वाला गिरोह सक्रिय है। डीएसओ सिटी की टीम ने एचपी कंपनी के घरेलू गैस से भरे हुए 240 सिलेंडरों को मोहाना के केसर चौराहे पर पकड़ा है। मौके से पिकअप, रिफिलिंग के लिए इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और अन्य उपकरण भी मिले। टीम पिकअप चालक को ही पकड़ पाई जबकि सरगना फरार हो गया। 60 रुपये प्रति किलो की घरेलू गैस को 75 से 80 रुपये प्रति किलो में बेचा जा रहा था। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि मोहाना पुलिस को मौके पर बुलाया और थाने में रिपोर्ट दी। सरगना कौन है, इस संबंध में शहर में एचपी कंपनी के गैस सिलेंडर सप्लायरों की जांच शुरू कर दी है। रसद इंस्पेक्टरों को आदेश दिए हैं कि 5 से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर मिलने पर आरोपी के खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट दें। हरियाणा के करनाल में विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी के एक पुराने मामले में शहर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपियों के देश भर में फैले नेटवर्क के सक्रिय होने के संकेत मिले थे। पुलिस अब रिमांड के दौरान आरोपियों से इस बात की तह तक जाने का प्रयास कर रही है कि ठगी का गिरोह कितने समय से सक्रिय था और कितने लोगों को ठग चुका है। एसआई राजवीर सिंह ने बताया कि गांव ढोला खान, पैंटा साहिब हिमाचल निवासी गौरव, फतेहगढ़ साहिब पंजाब निवासी हरप्रीत सिंह और उसकी पत्नी महनाज को गिरफ्तार किया है। 26 अप्रैल 2025 को शिकायतकर्ता ने बताया था कि गिरोह ने उसके 2 लड़कों को विदेश भेजने का झांसा देकर 12,55,000 रुपये हड़प लिए थे। मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपी हरपुनीत और लोकेश को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सिरोही जिला सेशन न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने दहेज प्रकरण के आरोपी शिवगंज के न्यू नेहरू नगर निवासी विकास सोनी को 5 वर्ष कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बाला के अनुसार मामला शिवगंज थाने में 26 अक्टूबर 2019 को दर्ज किया था। शिकायतकर्ता नथमल ने अपनी बहन नीलू की शादी विकास सोनी से होने की जानकारी दी। शादी में नीलू के माता पिता ने इकलौती बेटी होने के कारण भरपूर जेवरात, नकदी, कीमती कपड़े और घरेलू इलेक्ट्रिक सामान दिया। साथ ही बारात के स्वागत में लाखों रुपए खर्च किए। शादी के बाद पता चला कि विकास शराबी, जुआरी और बेरोजगार था। उसने नीलू के गहने और रुपए छीन लिए। विरोध करने पर मारपीट करता था। वह नीलू के पिता से 10 से 15 लाख रुपए की मांग भी करता था। इस सदमे के कारण नीलू की माता की मौत हो गई।